अवाम जय हिंद टू एवरीवन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शोभना सिसोदिया और आप सभी का इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी आर टुगेदर विथ अ न्यू टॉपिक, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन चलिए आज इसकी एक छोटी सी शुरुआत करते हैं और वो शुरुआत होगी आपके इन प्यारे प्यारे जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं इन खिलौनों के साथ में। आप देख रहे होंगे यहाँ बहुत सारे टॉयज़ रखे हुए हैं और कुछ आपको पसंद भी आ रहे होंगे। तो आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। जब भी आप कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का नाम सुनते हैं आपके दिमाग में क्या आता है? किस तरह की क्वांटिटीज़ होंगी ये, है ना? किस तरह की क्वांटिटीज़ के बारे में हम बातें कर रहे हैं? तो चलिए इसके बारे में एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस स्क्रीन पर आपको बहुत सारे टॉयज़ दिख रहे हैं, उसमें से हमारा पास एक टॉयज़ है, आप देख रहे होंगे एक टेडी बेयर है और एक आपका प्यारा सा डोरेमोन है। ये जो टेडी बेयर है इसकी जो हाइट है और डोरेमोन की जो हाइट है, क्या आप बता सकते हैं क्या इन दोनों की हाइट सेम है या किसकी हाइट ज़्यादा है? आप कैसे कंपेयर करेंगे? चलिए तो देखते हैं। इस स्केल की हेल्प से हम इन दोनों की हाइट को मेजर करते हैं। जब टेडी बियर की हाइट को मेजर किया तो हमने देखा, अभी आपको तो क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, बट जब हमने इसको मेजर किया तो हमने देखा कि जो टेडी बियर की हाइट है वो ऑलमोस्ट 30 सेंटीमीटर है। और अगर हम डोरेमोन की हाइट को मेजर करें तो डोरेमोन की हाइट आ रही थी हमारी अप्रोक्स 23.5 सेंटीमीटर। अब आप बताइए, अब आपको डिसाइड करना है हु इज़ टॉलर। ऑब्वियसली आप कैसे डिसाइड करेंगे? इस बात को डिसाइड करने के लिए ये नंबर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हमने देखा टेडी बियर की हाइट है 30 सेंटीमीटर और हमारे प्यारे से डोरेमोन की हाइट है 23.5 सेंटीमीटर। जब हम कंपेयर करते हैं तो 30 सेंटीमीटर इज़ मोर देन द 23.5 सेंटीमीटर। तो आप क्या बता सकते हैं कि टेडी बियर इज़ लॉन्गर देन द डोरेमोन। ओके, तो इस तरीके से आपने कंपेयर किया। इसी तरीके से आप अपनी रियल लाइफ में कई तरह के कंपैरिजन करते हैं। इनमें से एक बहुत ही सिंपल सा कंपैरिजन है जो कि आप हमेशा करते हैं, वो है आपके स्कोर के बीच में। मान लीजिए हमारे टेडी बियर जो हैं इनका नाम है गोलू, ये है हमारे गोलू। ओके, और ये हमारे हैं डोरेमोन का नाम है मोलू। गोलू और मोलू। अब आप देख रहे होंगे ये जो गोलू है, गोलू ने एक एग्ज़ाम दिया और उसमें उसने स्कोर किया 70 आउट ऑफ 100। और यहाँ मोलू का स्कोर देखिए, मोलू ने कितना स्कोर किया है? 80 आउट ऑफ 100। अब आप ही बताइए किसका स्कोर ज़्यादा है? एक बार तो आपको सोचने में ये लगेगा कि मोलू का स्कोर ज़्यादा होगा। कैसे? देखिए मोलू के नंबर आपको ज़्यादा दिख रहे हैं 80 मार्क्स और गोलू के 70 मार्क्स, लेकिन क्या ये सही है? चलिए इनके स्कोर कार्ड में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इनके स्कोर कार्ड को जब हमने देखा अंदर से, इन्होंने तो इसे परसेंटेज में भी कन्वर्ट करके रखा है। जब इन्होंने फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो गोलू का स्कोर होता है 70/100 मल्टीप्लाई बाय 100%, दैट इज़ 70%। वेरी नाइस, गोलू का स्कोर तो अच्छा है। चलिए अब मोलू के स्कोर पे आते हैं। अब आप जब मोलू का स्कोर देखते हैं, इसके स्कोर कार्ड को खोल कर देखते हैं, तो मोलू ने स्कोर किया है 80 आउट ऑफ 200। इट मीन्स इट इज़ अ 40%। मोलू का स्कोर भी अच्छा है, लेकिन आपको एक क्लियरिटी तो हो गई होगी कि एग्ज़ाम में किसने अच्छा स्कोर किया है। ऑब्वियसली गोलू का स्कोर ज़्यादा अच्छा है। तो आपको क्या समझ में आया? आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि जब तक हमारा डिनोमिनेटर हमने सेम नहीं कर ले या फिर हम उसे सेम प्लेटफॉर्म पर लाकर उन्हें कंपेयर नहीं करते, तब तक हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। किसी भी क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए उन्हें सेम प्लेटफॉर्म पे लाना ज़रूरी है। जैसा कि हमने इस एग्जांपल में देखा, दोनों को सेम प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, दोनों को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया और उसके बाद हमें पता चला कि गोलू का स्कोर ज़्यादा है। और दूसरे तरीके से जैसे हम करते हैं रेशो वाले में, हम रेशो और प्रपोर्शन के थ्रू भी पता कर सकते थे कि किसका स्कोर ज़्यादा है। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। अब मुझे लग रहा है कि शायद आपको थोड़ी थोड़ी बातें कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की समझ में आ रही होगी, किस तरीके की बातें हम इसमें करने जा रहे हैं, और ये सारी बातें आपकी रियल लाइफ से डायरेक्टली कनेक्ट होती है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ आपको 3 ग्लासेस दिख रहे होंगे। दिखने में तो आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कि हम कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं।
लेकिन ये साइंस का नहीं है, हमारे मैथ्स का ही है और आपकी रियल लाइफ को जोड़ता हुआ है। देखिए, आप देख रहे होंगे हमारे पास 3 ग्लासेस हैं और इन 3 ग्लासेस में से ये जो 2 ग्लास हैं, इसमें हमने एक ग्लास में लिया है मिल्क और दूसरी ग्लास में एडिबल कलर विथ वाटर, है ना, पानी के साथ में एडिबल कलर को मिक्स किया हुआ है, जिसके कारण ये ऐसा कलर दे रहा है। और ये हमारे पास है एक मेजरिंग ग्लास। अब मेरा क्वेश्चन ये है और आपके दिमाग में भी क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि कौन से ग्लास में ज़्यादा लिक्विड है। अब इस चीज़ को मेजर करने के लिए आपके दिमाग में घोड़े दौड़ने लगे होंगे और आप सोचने लगे होंगे कि अच्छा, इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो शायद इसमें ज़्यादा लिक्विड होगा, और कोई सोच रहा होगा इसकी जो चौड़ाई है ये थोड़ा ज़्यादा मोटा है तो शायद इसमें ज़्यादा लिक्विड होगा। लेकिन इस बात को डिसाइड करने के लिए आप प्रॉपरली नहीं बता पा रहे हैं कि सच में किस में ज़्यादा लिक्विड है। तो आपको पता है, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल्स में भी किया है, अगर हमें इन क्वांटिटीज़ को मेजर करना है, क्योंकि इन दोनों का ही शेप और साइज़ दोनों में डिफरेंस है, अब हमें क्या करना होगा, अगर हमें इन्हें मेजर करना है तो हमें इन्हें सेम क्वांटिटीज़ सेम पैरामीटर पे लेकर आना होगा और तभी हम इनके बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा है। चलिए कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो मिल्क है हमारे पास, इस मिल्क को मैं डालने जा रही हूँ इस मेजरिंग ग्लास में। ये देखिए, और आप देख सकते हैं ये जो मिल्क है उसने हाइट अटेन की है ऑलमोस्ट 4.9 सेंटीमीटर। 5 से थोड़ा कम दिख रहा है, ऑलमोस्ट 4.9 सेंटीमीटर। चलिए इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं और अगेन इस मिल्क को इस मिल्क के ग्लास में पोर कर देते हैं। ऐसा करने के बाद अब सेम प्रोसीजर वी विल रिपीट विद द नेक्स्ट ग्लास। अब आप नेक्स्ट ग्लास में देख रहे होंगे, हम इसको पोर करके देख लेते हैं और इसकी हाइट को मेजर करते हैं। देखिए, जब हमने इसको देखा तो आपने क्या देखा कि इसकी जो हाइट अटेन हो रही है ग्लास 2 के लिक्विड की, वो हो रही है ऑलमोस्ट 6.2 ऑलमोस्ट, है ना, 6 से कुछ ज़्यादा ही है। हमने पूरी मार्किंग नहीं की है लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा ये 6.2 ऐसा ही कुछ लगभग है। तो आप बता सकते हैं दोनों ही क्वांटिटीज़ को हमने, दोनों ही लिक्विड को हमने एक सेम पैरामीटर पे रखकर मेजर कर लिया है। अब आप बता सकते हैं कि किस में लिक्विड ज़्यादा था। ऑब्वियसली आप बता पाएंगे कि हमारे पास ये जो ग्लास 2 है इसमें ज़्यादा लिक्विड है। तो आपने जाना कि किसी भी क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए उसे सेम पैरामीटर पर होना बहुत ज़रूरी है। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में इसी तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपको कंपेयर करने के लिए, रेशो, प्रपोर्शन, यूनिटरी मेथड, देयर आर सो मैनी मेथड्स और आपने उन्हें यूज़ भी किया है। फ्रॉम द 6 ऑनवर्ड आप इसे यूज़ कर रहे हैं। तो आगे भी आप इसी तरीके से सीखते रहिए। आगे बहुत सारे टॉपिक हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक आएंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, वेट, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।